हेलो फ्रेंड। तो आज है सैटरडे और आज जो है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड जो है वो हमारा जहाँ घर बन रहा है तो कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे हैं। तो अभी जो है सुबह के 8 बज रहे हैं और मेरे जो दिन की शुरुआत आप बोल सकते हो मतलब स्टडी के लिए वो उसके बाद जो है इन लोगों के जाने के बाद ही स्टार्ट होगी। तो सैटरडे संडे जो है कुकिंग का पोर्शन ज़्यादा होता है और कुकिंग का आज का ज़्यादा काम है। लंच के टाइम पे बनाऊंगी, सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो बस मेरा नहाना और जो मॉर्निंग पूजा है उसके बाद मैं बैठ गई थी। तो बेटा आ गया था घर, 10 बज गए थे। तो वो बस अपना स्टडी कर रहा है क्योंकि तुरंत आके ना फिर नहाना मैं उसको प्रेफर नहीं करती हूँ कि मैं बोलती थोड़ा रेस्ट करने के बाद जो है उसके बाद ही नहाने के लिए बोलती हूँ। तो आज जैसे कि सैटरडे है तो सैटरडे संडे मेरा रिवीजन पोर्शन ही मैक्सिमम होता है। और वैसे भी मेरा जो आज जो है 19 अप्रैल है तो आज जो है मेरा 40 डेज़ का 30 नंबर का डे है। तो जो मैक्सिमम पोर्शन है मेरा रिवीजन का मतलब सब्जेक्ट का वो हो चुका है। जैसे पिछली वीडियो में मैंने जैसे कि बताया तो मेरा जो ज्योमेट्री पोर्शन है वो हर बार ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसे क्योंकि क्वेश्चन करने में जैसे कि और सारे जो जो भी चैप्टर है वो क्वेश्चन हो पा रहे हैं, लेकिन 2D में जैसे ज्योमेट्री टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो अभी भी मैं अटकती हूँ। जैसे पैराबोला है, क्योंकि मैं हमेशा इन सब से बचती रहती थी, इनको अवॉइड करती थी। तो जब मैंने ये बैच खरीदा तो इसलिए बार बार मुझे वो वीडियो देखने पड़ते हैं क्योंकि उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। और जो लिमिट है कंटिन्यूटी ये मैं करती हुई आ रही हूँ, ये मुझे अच्छे भी लगते हैं। ट्रिगो हो गए, ये सारे जो फॉर्मूला बेस्ड हमेशा से मुझे पसंद थे, इसलिए इनको मुझे एक बार में फिनिश करके इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इनको मैं अच्छे से कर पाती, लेकिन ज्योमेट्री पोर्शन हमेशा से अवॉइड करती हुई आ रही हूँ, इसलिए मुझे ये बार बार रिवीजन करना पड़ रहा है। तो अभी जो है 10 डेज़ ही बचे हुए हैं मेरे। तो क्योंकि मैं वैलिडिटी जो मेरा है वो एक्सटेंड हो गया, फिर भी मुझे डर है उस चीज़ का कि हाँ वैलिडिटी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो मैं अपना जो भी है ज्योमेट्री पोर्शन बहुत अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, मैं बार बार करने की कोशिश कर रही हूँ। जब तक मेरा क्वेश्चन जो है मतलब PYQ में अच्छे से सारे अटेंड खुद से नहीं कर पा रही हूँ तब तक मैं बार बार देखती हूँ, तो उसमें टाइम कंज्यूम हो जाता है। दूसरा जो पेडालॉजी सेक्शन है उसमें मेरा यूनिट 1 और 2 उसमें वो पोर्शन जो है मेरा चला हुआ है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग जब वीक स्टार्ट हुआ था मैंने बताया था यूनिट 1 मेरा स्टार्ट हो चुका है। तो यूनिट 1 और 2 क्या है, थोड़ा बोरिंगनेस लग रही है क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मेरा ये पोर्शन हो चुका है, क्योंकि बीएड के टाइम पे हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इसलिए क्या बोरिंगनेस को दूर करने के लिए एक तो मैंने ये सोचा कि मुझे समरी टाइप में कहीं चाहिए जो मुझे ये पता चल जाए कि हाँ ये पोर्शन इतना मुझे करना है, इतनी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें। तो सचिन सर का जो मैराथन वाली वीडियो मैंने आपको दिखाई हुई थी तो वहाँ पे जो है सर की वीडियो है यूनिट 1 मतलब सारी यूनिट की है। तो 1 और 2 मैं वहाँ से मेरा प्लान है वहीं से मैं करती हूँ। और जो दूसरा जो है द टीचर अजय सर उनकी ऐप में जो PYQ डालते हैं मॉक टेस्ट के फॉर्म में, मैं उनको सॉल्व करती हूँ। तो वहाँ पे जो है सब्जेक्ट वाला छोड़ के मैं मेरा जो सब्जेक्ट है और जो PRT वाले हैं उन सबका जो सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट जिनका होता है तो उनका सब्जेक्ट छोड़ के उनका जो जनरल पोर्शन होता है ना, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पैडोलॉजी, ये सारे सॉल्व करती हूँ। तो मेरे पैडालॉजी के जो क्वेश्चन है वो वहाँ से मैं मतलब मेरा जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इससे मुझे आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरीके से बस इतना ही पोर्शन इतना हो पा रहा है। और जो है DT+B के लिए जो है मैंने अपना ग्रेजुएशन पोर्शन भी स्टार्ट कर दिया और मैं जो कर रही हूँ जो SD मैथमेटिक्स सर जो मैंने बताया हुआ था उनका। तो ये आज का मैं अपना शेड्यूल बता रही हूँ कि मुझे आज क्या क्या करना है। ठीक है, तो बाहर बहुत ज़्यादा नॉइज़ था तो इसलिए मैं वॉइस रिकॉर्ड करके ही आप लोगों को सुना रही हूँ। तो ये सारे पोर्शन आपने देख लिए और क्या क्या रिवीजन पोर्शन में है, मैंने सुबह से क्या क्या किया हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आप ये देख सकते हो। पूरे जो भी मैंने पेड बैच में जो भी क्वेश्चन थे एक एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है और उसको हाइड करके क्वेश्चन को हाइड करके फिर मैं खुद से भी सॉल्व कर रही हूँ साथ साथ में। तो इस तरीके से मैं मेरी प्रैक्टिस है, मतलब इतनी प्रैक्टिस करनी है कि इस बार जो है मतलब बोलते हैं ना आर या पार, मतलब अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए मुझे वो सॉल्व मतलब ये है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मुझे क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट करने ही करने हैं। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, क्योंकि KBS का एक बार मैं दे चुकी हूँ तो मुझे ये पता है कि मुझे कितनी अप्रोच तक जानी है।
तो अभी जो है मतलब वही मैंने बताया था, सैटरडे संडे जो है कुकिंग का पोर्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि हस्बैंड घर पे होते हैं, बच्चा घर में होता है, तो लंच प्रॉपर जो लंच होता है ना वो मुझे बनाना होता है इवनिंग के टाइम पे, इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ। तो लंच के टाइम पे भी प्रॉपर तरीके से मैं बना लेती हूँ, तो दोनों टाइम का हो जाता है। तो वहाँ पे एक बार में जो है मेरा बर्डन ज़्यादा हो जाता है, तो कोई नहीं। तो वही है, कुकिंग भी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैं मैनेज कर रही हूँ। और आजकल ना जो मैं अवॉइड करती हूँ कुकिंग करते हुए मोबाइल चलाना, क्योंकि ना आजकल ऐसे, क्योंकि हीट इतनी ज़्यादा होने लगी, गर्मी इतनी ज़्यादा होने लगी। और मैंने कहीं पे भी ये वीडियो भी देखा हुआ था कि मोबाइल में फ़ोन रखने से मोबाइल फटने के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसे मैंने एक शॉर्ट देखा हुआ था, जो एक पुलिस ऑफिसर, तो उन्होंने ये बताया हुआ था कि कुकिंग करते हुए समय जो है मोबाइल को ना गैस के पास बिल्कुल आसपास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक तो ऑलरेडी इतनी गर्मी है, ऊपर से हीट इतनी ज़्यादा हो रही है, तो मोबाइल के फटने के चांसेस है। तो अभी मैं वो अवॉइड कर रही हूँ, ठीक है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि जब भी आप रसोई में घुस रहे हो तो बस अपना फटाफट काम कर लो, कि टाइम फिक्स कर लो कि 2 से 3 घंटे मुझे देने, तो उसी समय क्लीनिंग, बर्तन क्लीनिंग, जो भी है रसोई का मैक्सिमम काम उसी समय फिनिश कर लो। अभी ना मैं मिष्टी दोई बनाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो बहुत साल पहले, मतलब 5 साल पहले बनाया होगा तब। तो देखते हैं कैसे बनता है, बन रहा है नहीं बन रहा, देखते हैं प्रोसेस। तो ये मिल्क ये रहा, तो ये खट्टे दही के लिए, और ये वही मिष्टी दही या मीठा दही के लिए। और यहाँ पे ये मेरी सब्जी बन रही है, और यहाँ राइस बन रहा है, और यहाँ पे एक ये बन चुका पहले से। और भी है ये बोलते हैं आम पन्ना बनाऊंगी, तो कच्चे आम को बॉईल करके रखा हुआ है। तब ये होने वाला है प्रोसेस, तो मैं इसको कर लेती हूँ। फिर जब फाइनल होगा, बन जाएगा, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, शायद नेक्स्ट डे या फिर रात को। ओके। तो अभी जो टाइम हो रहा है 3:30 हो रहे हैं, क्योंकि 3 बजे तक, मतलब हस्बैंड 2 बजे तक आते हैं कंस्ट्रक्शन साइट से, मतलब जो देखना होता है। तो वहाँ से 15 किलोमीटर यहाँ से दूर है, तो आने जाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो वही 2 बजे तक वो आए हुए थे, तो फ्रेशन अप होके मतलब नहाना धोना जो उनका होता है, क्योंकि गर्मी में जो है मतलब पहले से नहा के कोई फ़ायदा नहीं होता, तो उनका वेट करते करते 2 बजे, फिर 3 बजे तक हमारा खाना होता है। तो 3 से 3:30 में रेस्ट मैंने अपना किया। उसके बाद जो मैं अब कर रही हूँ 3:30 से जो है अप्रोक्स 4:45 तक मैं अपना स्टडी करूँगी, क्योंकि इवनिंग के टाइम पे आज मुझे जो है कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना है। क्योंकि आज जो है हमारे घर की जो बोलते हैं ना कि दीवारें बनना स्टार्ट हो रही है, तो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए स्पेशल मोमेंट है। क्योंकि आप ये समझो ना कि अपनी बल पे घर बनाना बहुत ही ज़्यादा प्राउड फीलिंग होती है। एक तो हर एक चीज़ जो है ना वो देखना, मैं डेली तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, तो 15 डेज़ के अंदर अंदर मैं जाके देखती हूँ कि कितना क्या काम हो रहा है। क्योंकि मेरे लिए एज ए घर जैसे बनाना एक ड्रीम है, मतलब जॉब, गवर्नमेंट जॉब जैसे मेरे लिए एक ड्रीम है, वैसे घर बनाना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम है। तो वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो हर बार जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन यही है, मैं ट्राई करती हूँ कि जितना भी जो भी नया काम स्टार्ट हो, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वहाँ पे जाती ज़रूर हूँ। तो वही इसलिए मैं जल्दी से फ्रेशन अप होके फिर उसके बाद जो है मैं अपना स्टडी करने के लिए आ गई थी, कि जितना भी मैक्सिमम हो पाता है मुझसे मैं उतना प्रैक्टिस कर लूँगी। उसके बाद जो है नाइट में अगर मुझे 1-2 घंटे मिलते हैं तब मैं अपना स्टडी कर लूँगी, क्योंकि जो घर बन रहा है ना वो बार बार नहीं बनेगा। ये जो टाइम पीरियड है ना ये बार बार नहीं आएगा। और मैं मानती हूँ जो एग्ज़ाम में जो प्रिपरेशन करने का जो टाइम है ये भी बार बार नहीं आएगा। तो दोनों को मैं कॉम्बिनेशन करके कर रही हूँ, क्योंकि डेली तो मैं स्टडी कर ही रही हूँ, 1-2 दिन जो है थोड़ा सा मतलब आउटिंग भी हो जाता है। और मेरा जो इम्पोर्टेंट जो काम है, क्योंकि अभी रूम बनना स्टार्ट हो रहा है, तो सारी चीज़ें हैं, मेजरमेंट वगैरह, क्योंकि मैं उस घर में रहूँगी तो मेरी जो एडवाइस भी मायने रखती है। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो आप समझ ही सकते हो, आप लोग भी एज ए फ्रेंड हो, आप लोग भी हाउस वाइफ ही हो, मैक्सिमम लोग जो वीडियो देखते हैं वो हाउस वाइफ ही है। तो मुझे अच्छे से पता है, आप लोग मेरी फीलिंग जो है बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं क्या इस समय फ़ील कर रही हूँ। और एज मैं आप लोगों के साथ ना बहुत ज़्यादा कनेक्ट फ़ील करती हूँ अब, इसलिए हर चीज़ें ना शेयर करने में मुझे अच्छा भी लगता है। और ये भी लगता है कि मैं सारी चीज़ें आपको अवेयर करूँ, कोई भी चीज़ छिपाऊँ नहीं कि मैं स्टडी कितना कर रही हूँ। क्योंकि आप लोग भी मुझसे देख के रिलेट कर पाते हो कि हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि हर दिन मैं 10 घंटे पढ़ पाती हूँ, लेकिन हाँ, मेरा जो टारगेट यही रहता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टडी
स्टडी कर रही हूँ, क्योंकि मेरा और कोई भी पर्पज़ नहीं है, या तो घर का काम रहता है मेरा, उसके अलावा जो है जितना भी हो सकता है मैं अपना स्टडी को ही डिवोट करती हूँ। मैं कहीं आउटिंग पे कहीं नहीं जाती, ना सोशल मीडिया पे रहती हूँ, और यूट्यूब के अलावा मेरा कोई भी ना कोई फ्रेंड है, ना कहीं मैं टाइम अपना वेस्ट करती हूँ अपना जो है, क्योंकि मुझे अपना स्टडी ही बहुत अच्छा लगता है। जब कभी बोर होती हूँ तो थोड़ा बहुत जो है मैं अपना जो मतलब फैमिली टाइम को ही, मतलब फैमिली को ही डिवोट करती हूँ। अगर मुझे कभी भी बोर फील होता है, या जैसे हस्बैंड रात को आते हैं तो जो डिस्कशन करनी होती है कि घर के बारे में, तो वो मेरे लिए एक रिलैक्स टाइम हो जाता है, एक रिलीफ टाइम हो जाता है। तो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा स्पेशल है ये वीडियो, क्योंकि मैं आज आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ, शो करने वाली हूँ कि मेरा घर जो है कहाँ पे बन रहा है। तो ये एंट्री है सोसाइटी की, मतलब ये पीछे वाली एंट्री है, मेन एंट्री तो और कहीं से, लेकिन पीछे से हमारा ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। तो ये मैं दिखा रही थी कि ये जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री के उस साइड भी कंपनी है। तो ये कंपनी ऐसी है, इसमें ना पॉल्यूशन वगैरह नहीं होता। इन कंपनी में ओनली जो है मतलब असेंबल होती है चीज़ें, इसलिए यहाँ पे ना नॉइज़ है ना पॉल्यूशन है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर जो है ये घर बन रहे हैं, आप लोग देख रहे हो, ठीक है। और जो है ये सोसाइटी का टेम्पल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। कभी मैं बहुत अच्छे से वीडियो मतलब पूरा दिखाऊंगी। मुझे ना जिस जगह हमारा घर बना हुआ है ना, घर बन रहा है, मुझे वो सोसाइटी इतनी ज़्यादा पसंद है ना, कभी मैं बोर भी होती हूँ ना, तो मैं ओनली ऐसे बोलती हूँ आउटिंग के लिए वहीं पे चले जाओ, वहाँ पे चुपचाप बैठो। मतलब इतना पीस, इतना पॉल्यूटेड फ्री है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पीस, शांति जो बोलते हैं ना, मेडिटेशन जैसा फील लगता है मुझे। और पीपल भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, नेबर वगैरह भी। तो ये जो है सामने, ये जो आप देख रहे हो, ये है हमारा घर जो बन रहा है। तो ये इतने दिनों से ये जो है कंस्ट्रक्शन का ये मतलब स्ट्रक्चर ही बन रहा था, अब जाके जो है हमारा रूम बनना स्टार्ट हो रहा है। तो मैं जूम करके आपको लोगों को दिखा देती हूँ। ये फर्स्ट फ्लोर है, और फर्स्ट फ्लोर से ही जो है रूम बनना स्टार्ट हो रहा है। नीचे ओनली पार्किंग है, क्योंकि हमारा जो प्लानिंग है वो रेंटेड देने का भी है। तो अपने खुद के रहने के अलावा हमारा प्लानिंग है कि हम जो है रेंटेड में भी देंगे, इसलिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है हम हर चीज़ के लिए। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना, बोलते हैं ना, हर एक चीज़ वो अपने हाथों से कर रहे हैं। मतलब हमने कोई भी बिल्डर हायर नहीं किया, ये मेरे हस्बैंड का ही ड्रीम है, और मेरे हस्बैंड ही सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। वो ही सिविल इंजीनियर, वही मैकेनिकल इंजीनियर है, वही मतलब आर्किटेक्चर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये नीचे का फ्लोर मैं दिखा रही हूँ, ये पूरा ग्राउंड फ्लोर, वो पूरा पार्किंग है। अब हम ऊपर चलते हैं फर्स्ट फ्लोर में, जहाँ से जो है रूम बनना स्टार्ट हो रहा है। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आज जो है दिन भर में इन्होंने मॉर्निंग से इतना ही काम किया। तो ऐसे ही चलता है का, मतलब वर्कर लोग ऐसे ही काम करते हैं। तो मैं सोसाइटी और किसी दिन बहुत अच्छे से दिखाऊंगी। अभी थोड़ा सा जितना भी मुझे दिख रहा है उतना मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि वही डिस्कशन वगैरह भी करना होता है। ओनली वीडियो बनाने से मेरे हस्बैंड गुस्सा भी करते हैं कि आप ओनली वीडियो ही बना रहे हो। तो जितना भी आप लोगों को मैं दिखा पाई आपको तो दिखा दिया मैंने। 19 अप्रैल आज है सैटरडे, और मेरे जो 40 डेज टारगेट था, स्टडी टारगेट, उसका डे नंबर 30 है। तो आज सैटरडे है, तो हस्बैंड के मेरे जो है उनकी छुट्टी थी, तो वही तो बेटी की भी छुट्टी है, तो वही फैमिली टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो नॉर्मल डे से मेरी थोड़ी कम ही स्टडी हो पाती है सैटरडे संडे को। तो इस दिन जो है मेरा रिवीजन पोर्शन ही ज़्यादा रहता है। तो इस बार जो है सुबह मॉर्निंग से जो मैंने स्टडी की थी, तो रिवीजन में मैंने किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ये पोर्शन मैंने आपको पहले बताया होता है ना कि मैंने पार्टीशन बनाया कि रिवीजन पोर्शन अलग चलेगा और मेरा प्रैक्टिस सेक्शन, जिसमें मुझे बार बार मुझे देखना पड़ता है वीडियो, वो वाला अलग चलेगा इस तरीके से। और ग्रेजुएशन पोर्शन पे तो इस तरीके से एटलीस्ट जो है 4 आवर्स मेरा सब्जेक्ट में चला जाता है। तो आज जो है मैंने जो रिवीजन पोर्शन तो मेरा हो गया था, और प्रैक्टिस सेशन जो आफ्टरनून के टाइम पे मेरा जो लंच करने के बाद जो है वो मुझे 1.5 घंटे का अप्रॉक्स मिले हुए थे, उसमें मैंने प्रैक्टिस की हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने ग्रेजुएशन पोर्शन आज नहीं किया। एक्चुअली वही था कि आज सैटरडे था, और तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, जैसे वीडियो में आपने देखा कि आज है हमारे घर का कंस्ट्रक्शन में, मतलब मैंने दिखाया कि रूम बनना, दीवार बनना स्टार्ट हो रहा है, तो रूम बनना स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे क्या है, फर्स्ट डे था आज, तो मुझे जाना था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि मुझे देखना था। और सुबह हस्बैंड चले जाते हैं, तो फिर उसके बाद जो है आफ्टरनून के टाइम पे, लंच के टाइम पे ही वो आ पाते हैं। तो मुझे लेके जा नहीं पाते, क्योंकि वही है कि फिर घर का काम वगैरह सब कुछ रह जाता है, कुकिंग वगैरह का, क्योंकि यहाँ से नियर नहीं है, वो 15
15 किलोमीटर अवे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मैं इवनिंग में ही जा पाती हूँ। तो इवनिंग में इसलिए गई थी क्योंकि मुझे देखना था, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़। तो इसलिए मैं गई हुई थी। तो अप्रॉक्स जो है इवनिंग में हम गए थे 5 बजे करीब। तो इसलिए लंच के बाद जब थोड़ा बहुत टाइम मिला हुआ था 1.5 घंटे का, उसमें मैंने प्रैक्टिस की हुई थी। उसके बाद जो है हम घर आए थे अप्रॉक्स 9 बजे तक। तो 9 बजे तक आए थे, तो फिर उसके बाद डिनर वगैरह हमने किया। तो 1 आवर ही मेरे पास टाइम था, 10 to 11। तो उसमें जो है मैंने क्या किया, पेडोलॉजी का 1 आवर का जो सचिन सर का वीडियो है वो मैंने देखा हुआ था कि क्योंकि आजकल सचिन सर की वीडियो मैं देख रही हूँ, क्योंकि वो जो मैराथन वाली क्लासेज जो मैंने आपको दिखाई थी उनकी वो वाली वीडियो मैं देख रही हूँ। तो 1 आवर मुझे टाइम मिला था, तो 1 आवर ही मैंने देखा। तो इस तरीके से जो है आज मेरी इतनी ही स्टडी हुई, ठीक है। क्योंकि देखो यही बात है कि जो घर बन रहा है मेरा वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पैरेलल में सैटरडे संडे ऐसा कभी कभी होता है, मैं हर बार नहीं जाती, लेकिन जब स्पेशल डे होता है, क्योंकि मेजरमेंट वगैरह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से कितनी क्या, मतलब मेरी भी तो राय ली जाएगी ना, क्योंकि मैं भी उस घर में रहूँगी बाद में जाके, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी है सजेशन वगैरह रहता है तो एक बार जाके देखना पड़ता है। तो इसलिए मुझे जाना पड़ा था, इसलिए थोड़ी सी स्टडी कम हुई। तो यही है कि जब पूरा वीक रहता है ना, मंडे टू फ्राइडे, उस समय मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्टडी करने की कोशिश करती हूँ। सैटरडे संडे जो है हस्बैंड का ऑफ रहता है, तो वहाँ पे जाते हैं तो मुझे लेके भी जाने का मतलब ये रहता है कि मैं जाऊँ उनके साथ, क्योंकि अकेले मेरे साथ जाना पॉसिबल नहीं होता। तो जो भी हो, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया सारी चीज़ें जो भी है, जिससे आप लोगों को ये नहीं लगे कि मैंने इतनी कम स्टडी की। जो भी हो, अभी तो एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं है, तो इस तरीके से जो भी हो जितना स्टडी हो पा रहा है, क्योंकि मेरा घर का काम वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टडी वो भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को पैरेलल में लेके ही चलना है। तो बस यही तक था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।